हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। डीवीपीएसटी आपकी ठंड में चल रही है और चलती रहेगी निरंतर 7 फरवरी तक, इसमें कोई शक नहीं है। 7 फरवरी को लास्ट आपकी डीवीपीएसटी हो जाएगी और आपको ये भी मालूम है कि अब जो रनिंग स्टार्ट होगी वो 7 फरवरी के बाद ही होगी, यानी डीवीपीएसटी पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। आज जो मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं, इसका उद्देश्य है कि आपको जो यूपी पुलिस वाली रनिंग होने वाली है वो वाली फीलिंग देने के लिए, और शायद आप लोग बहुत दिनों से सोच भी रहे होंगे कि यूपी पुलिस का इस बार आरडब्ल्यू ने शुरुआत फिजिकल ट्रायल लेने की करी थी, लेकिन यूपी पुलिस इतना बड़ा सेगमेंट होने के बाद भी रोजगार विद अंकित वालों ने अब तक भी यूपी पुलिस का मॉक ट्रायल क्यों नहीं लिया है फिजिकल के लिए, जबकि फिजिकल के लिए मॉक ट्रायल शुरुआत इन्होंने की है। और अब क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत सारे बच्चों के मैसेज, पर्सनल मैसेज, ये सब कुछ। तो बच्चों, उसका कारण ही था कि हम आपको वही फीलिंग दे सकें क्योंकि जैसे जीडी है, जीडी में तो आरएफआईडी रनिंग नहीं होती, लेकिन यूपी पुलिस के अंदर आरएफआईडी वाली रनिंग होती है, अर्थात चिप बांधकर रनिंग कराई जाती है। और ये मैंने जरूरी क्यों समझा? क्योंकि 400 मीटर का ट्रैक है, हर जगह 400 मीटर का ट्रैक आपको मिलेगा यूपी पुलिस में, जहां भी रनिंग करोगे आप। 400 मीटर के ट्रैक पर अगर आप दौड़ते हैं तो 4800 मीटर दौड़ है और 12 चक्कर उसके मारने पड़ेंगे लड़कों को, लड़कियों को 6 चक्कर हैं। तो मैंने ऐसे कई सारे बच्चों को फेल होते हुए देखा है कि जो यहां 22 मिनट में, 21 मिनट में रनिंग पूरी कर लेते थे, वहां फेल हो गए। बोलो, यहां लड़का फर्स्ट आता था, वहां फेल होगा। 20 मिनट में एसएससी जीडी की मारी हुई है 5 किलोमीटर, वो लड़का फेल होता हुआ देखा है। उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि भाई उसने ना वहां भी फर्स्ट ही मारी, पर वो चक्कर 11 चक्कर को 12 गिन गया। मतलब खुद ही चक्कर काउंट करने हैं ना, और वो 11 को 12 गिन गया और रुक गया। और 11 चक्कर के बाद जब उसकी चिप खुली तो उसमें 11 ही चक्कर निकले और उसकी रनिंग ही पूरी नहीं थी, जबकि वो 19-18 मिनट में उस रनिंग को कंप्लीट कर चुका था। पर यह निश्चिंत था कि मैं तो फर्स्ट हूं भाई, मैं तो पास हूं। तो भाई वो बच्चा फेल होता हुआ देखा है। तो वो, क्योंकि चिप काउंटिंग ये नहीं बताती आपके कितने चक्कर हो गए, वो तो जब सिस्टम में डाली जाएगी या उसकी जो मशीन रीडिंग है वो बताएगी आपके तो इतने ही चक्कर थे, तब तक तो रनिंग का समय निकल गया। तो फिर इसका इलाज क्या था? तो हम बच्चों को ये बता के भेजने लगे कि भैया अगर आपके पास समय हो और आपको चक्करों का कंफ्यूजन है तो आप 12 की जगह 13 मार देना, पर 11 पे मत रुकना। एक फालतू ही मार दो यार, जब समय बची रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आप इतना पहले आ गए हैं। तो ये वाली जो चीज है ना, ये हमने सोचा कि यार इस चीज को बच्चों के मन से निकालना पड़ेगा। तो फिर ऐसा ही एक क्यों ना रनिंग करा दी जाए। तो इसके लिए हमने बहुत खोजा कि भाई कौन कराता है, कैसे कराता है। तो आरएफआईडी रनिंग वाली कोई बोलते हैं चिप वाली रनिंग। तो चिप ये आपको आपको बांध दी जाती है, पैर में बांधे हैं या आपके चेस्ट में बांधे हैं, मतलब चेस्ट नंबर में जो है वहीं पे लगा दी जाएगी। तो उससे आपका काउंटिंग, भाई कितने चक्कर हुए, कितनी दौड़ मारी, कितने समय में मारी, वो सब कुछ चिप में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मशीन रखी हुई होती है, यहां पर आप इसके पास से दौड़ रहे हो, वो काउंट करती रहती है। आप चाहे 10 लोग एक साथ भी दौड़ो तो 10 का एक साथ काउंट हो जाएगी, यानी उसके सामने से जैसे ही निकलोगे, ऐसे चक्कर मारा फिर इसके सामने, तो मशीन कर रही है सारा काम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ना, तो इसको हम रियल फीलिंग कहते हैं। तो पहले तो बता दूं कि जो आपका फिजिकल है वो कह दिया है, आप दौड़, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सोच रहे थे 15 जनवरी से हो जाएगा, 20 जनवरी से हो जाएगा, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए कि फरवरी में दौड़ शुरू होगी। फरवरी में भी इसमें साफ साफ संकेत दिया है कि जैसे ही डीवीपीएसटी खत्म होगी तुरंत बाद शुरू कर देंगे, अर्थात डीवीपीएसटी 7 फरवरी को होगी तो 7 फरवरी के तो बाद ही शुरू होगा, और ये फिर फरवरी मार्च तक चलेगा कम से कम प्रोसेस। फरवरी में पूरी नहीं होगी, तो यहां भी फरवरी में होगी सिपाही भर्ती की दौड़ की परीक्षा। तो 7 फरवरी को संपन्न हो रही है, इसके तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने अपील की, तो ये सब कुछ आपको मतलब क्लियर जानकारी शायद वेबसाइट पे भी जल्द मिल जाएगी कि आपकी रनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब हम लोग जो कराने जा रहे हैं वो आपको 14 और 15 जनवरी, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी पड़ेगा शायद, और 15 जनवरी, इन 2 दिन में आपकी रनिंग हम लोग करवाने वाले हैं। कहां पर? ग्रेटर नोएडा भाई, क्योंकि हम तो यहीं पे रहते हैं भाई। तो ग्रेटर नोएडा में ये रनिंग होगी। मैं कंप्लीट एड्रेस देने जा रहा हूं, पूरा प्रोसीजर समझाने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं तरीके से रनिंग कराऊंगा ना तो मुझे आपका कुछ रिकॉर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि वो रिकॉर्ड के साथ ये बताया जा सके कि इस बच्चे की रनिंग, क्योंकि वो तो सिस्टम में फीड है ना सब कुछ, तो इसलिए मुझे कुछ रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कोई बिना रजिस्ट्रेशन के अगर बच्चा आ गया उसको कि दौड़ा मुझे, तो नहीं, वो पहले से फीड होकर के उसके नाम से चिपाएगी वहां से। ठीक है। जो लेकर के आएंगे, गुजरात की एक कंपनी है, उसके थ्रू कॉन्टेक्ट हुआ है बच्चों। चलिए, फिजिकल मॉक रनिंग 14 और 15 जनवरी 2025 सुबह 7 बजे से, दोनों दिन में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, और जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो हो सकता है एक दिन में हम संपन्न ही ना करा पाए। ठीक है। तो ये इसलिए 2 दिन में रखा है। एसएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे डालोगे तो आ जाएगा ग्रेटर नोएडा। तो एसएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गूगल मैप पे भी डाल सकते हो, 130 मीटर रोड नियर स्टेलर एमआई सोसाइटी, ओमिक्रॉन 3rd एक सेक्टर पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। और वो जैसे आप परिचौक के आसपास आते हैं तो परिचौक पे ओमिक्रॉन 3rd कहते ही वो समझ जाएंगे। तो और वहां पर ये ग्राउंड है एसएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कि ओमिक्रॉन 3rd वाले ग्राउंड में जाना है, क्रिकेट वाले में, जहां क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वो वाला ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो परिचौक एक मेन जगह है ग्रेटर नोएडा की, वहां तक बस मेट्रो सब कुछ फैसिलिटी है। और वहां से, हालांकि ये परिचौक से आगे मेट्रो स्टेशन जाता है, तो 2 मेट्रो शायद आगे डेल्टा है या कुछ है, तो उससे और नजदीक पड़ेगा। ठीक है। चलिए, नियरेस्ट मेट्रो इसका डेल्टा पड़ेगा। तो और बाकी परिचौक पे आप उतर जाते हैं तो वहां हमारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको, ऑटो वगैरह इस खड़े हुए है ना, तो कुछ सुविधाएं हम भी अपनी तरफ से कर पाएंगे, जितनी भी हम मुहैया करा सकते हैं आपको। ठीक है। चलिए, और ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम किसी एक बच्चे का भी इसमें मतलब वो कराते हैं ना फिजिकल आरएफआईडी से कराते हैं, तो कोई कंपनी करा रही है, कंपनी को ही, और ये कंपनी कहती है कि हमने भी मतलब गवर्नमेंट के टेंडर ले लेते हैं। अब तक प्राइवेट में शायद ही कोई कंपनी गई होगी अब तक, है ना। तो ये खर्च लेते हैं किस हिसाब से, अब आपको ये पता लगेगा, यानी गवर्नमेंट भी आपके ऊपर खर्च करती है। आप तो ये दिखाते हो ना फॉर्म भर दिया इतने का,
इतना तो अब ये पता लगता है कि भैया फॉर्म नहीं, गवर्नमेंट भी आपके ऊपर खर्च करती है। तो एक का फिजिकल कराने का देखो, अगर 300 बच्चे आए तो 800 रुपए पर कैंडिडेट, 300 से 1000 बच्चे आ गए तो 700 रुपए पर कैंडिडेट, 1001 से 3000 तक आ गए तो 600 रुपए पर कैंडिडेट। इस तरह से चल रहा मामला। हमने कही थी 5000 आ गए तो उन्होंने कही 500 कर देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो भाई ये जो है ना, ये सारा बर्डन हम लोगों पे पड़ने वाला है। हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आपके लिए फ्री है, लिख देता हूं, आपके लिए ये फ्री है और ये हम आपके लिए अफोर्ड करेंगे। आप तो ये दिखाते हो ना कोर्स, सर हमने तो इतने का खरीदा तो आपकी कोर्स की फीस तो हम यही दे देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो आपके लिए ये फ्री है हमारी तरफ से। अब आप देखो यहां पर कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। प्लीज रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें सब लोग, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के रनिंग नहीं हो पाएगी। अब तक हो जाती थी, पर आरएफआईडी का एक्सपीरियंस देना है। तो भाई अगर मैं यूं ही कराऊं तो फिर तो ऐसा कि आप अपने वहां भी ग्राउंड में दौड़ रहे हो, हमारे यहाँ भी दौड़ रहे हो, एक ही बात है। एक बस भीड़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहाँ भीड़ का प्लस चिप का, मतलब आपको लगेगा कि शायद मैं यूपी पुलिस की ही रनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूपी पुलिस आरएफआईडी मॉक रनिंग IRWA, ये एड्रेस यहाँ भी है। जैसे आप इस लिंक से खोलोगे गूगल मैप को, तो भाई इसमें गूगल मैप लिंक भी लगा दिया है, सीधा आप यहाँ पहुंच जाओगे। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये लिंक पे क्लिक करना है और ये नाम, ये चीजें भर देना। ये उन्होंने ही बोला है हमसे कि ये चीजें भरवा लेना बच्चों से। मन के डेटा यूज नहीं करोगे बाद में बच्चों का, ये हमने उनसे लिखवा के ले लेंगे फालतू में। अगर किसी को परेशान करे मैसेज करके, वैसे इतना कम डेटा है ये, 5000 बच्चों का, उनसे क्या ही होगा उनके लिए। ठीक है, तो नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, कैटेगरी, ये भर दीजिएगा। मॉक ट्रायल की डेट चुने भाई, 2 दिन में है। अब आपको खुद ही चुनना है कि आप 14 तारीख को देना चाहते हो, 15 तारीख को, कोई सी एक चुनना, एक ही चुन सकते हो ऐसे। एग्जाम डेट, एक पे क्लिक करेंगे ना, ऐसे तो नहीं, 2 पे कर लेंगे। हाँ, एग्जाम डेट ये जो आपकी हुई थी। एग्जाम शिफ्ट, हालांकि इनको मैं इसलिए भरवा रहा हूं थोड़ा और पुख्ता हो जाए कि आपका नंबर आया भी है, वैसे ही आ जा रहा है। आरएफआईडी का एक्सपीरियंस लेना आ गए। ठीक है, मार्क्स कितने आपके आफ्टर नेगेटिव, तो वो थोड़ा भर दीजिएगा, है ना, कि कितने बन रहे हैं। फोन नंबर व्हाट्सएप वाला भरना, इसका कारण बताऊंगा क्यों। व्हाट्सएप वाला ही फोन नंबर भरना और इसका जवाब जरूर दे देना भाई। आप सोच रहे हो कि अभी तो मैं डाइसी हूं, मुझे पता ही नहीं मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, तो हमने ऐसा ऑप्शन भी डाल दिया है कि आप आरएलओ द्वारा आयोजित फिजिकल मॉक रनिंग में आएंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे, जब पक्का ही हो, श्योर ही हो, तभी इसको हाँ करना। नहीं देखो हमारा खर्चा वो तो कह देंगे भैया इतने की आपने कही थी, हम उतने का बारदाना लेके आए हैं, अब आपको खर्चा भी देना पड़ेगा। तो भैया जो हाँ जरूर आएंगे अगर भर रहे हो तो फिर आ जाना। अभी पक्का नहीं है पर आना चाहते हैं, तो अभी पक्का नहीं है तो हम ये मान लेते हैं शायद ही कोई एक आदि आएगा। ठीक है, मैं नहीं आ पाऊंगा, ये क्लियर ही मना है, ये तो ज्यादा ईमानदार बच्चे हैं। तो ऐसा जो है अपनी डिटेल भर देना। तो इस फॉर्म को, अब जो यहां पर ना एक फॉर्म भी दिया है हमने कि आपका डिक्लेरेशन है कि मैं अपनी स्वेच्छा से करता हूं, मैं कोई गोली पोली नहीं खा के आया हूं, कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए कल को और फिर आप हमारे मंड दो सर पे कि आपने करवाई रनिंग, तो वो वाला एक मतलब एक फॉर्मेलिटी है। तो इसको आप फुल कर देना। तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर और आपका नाम आएगा। ठीक है, ये कैसे करना है, ये साथ में लेकर के आना, इसका प्रिंट निकाल के। इतना काम तो कर लेना, 1 रुपए का काम है बस। ठीक है, क्योंकि यहां भरवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये कहां मिलेगा, इसी के नीचे मिलेगा, डाउनलोड और प्रिंट आप निकाल सकते हो और भर के साइन करके ले आना प्लीज। ठीक है, तो ये इस तरह का है, निकल के प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट 14 और 15 जनवरी का है। 12 जन को मैसेज द्वारा सूचना मिलेगी आपको कि देखो ऐसा हो सकता है कि 14 जनवरी को बहुत सारे बच्चों का आ जाए, 15 जनवरी को थोड़े से बच्चों का, ऐसी भी संभावना है ना। तो फिर वैसे तो कोशिश करेंगे हम, जिसने 15 जनवरी मांगा उसको 15 जनवरी ही दे, जिसने 14 मांगा 14 ही दे। पर मान लो कि 4000 बच्चा है, 2500 या 3000 में इसमें और 1000 का इसमें, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करेंगे 2-2 दोनों में बांट दें। तो फिर 1000 का इधर से चेंज करके इधर ट्रांसफर करेंगे। अब पता कैसे चलेगी, तो हम व्हाट्सएप नंबर मांगा है ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको कि 12 जनवरी को मैसेज द्वारा सूचना। अब ये सूचना किसको जाएगी, सभी को। जिसकी 14 जनवरी भरा उसको भी जाएगी, चाहे 14 ही मिल गई हो। सूचना हम सभी को करेंगे, सभी को, जो भी इस गूगल फॉर्म को भरेंगे, कि आपका जो है, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कि आपका फिजिकल की डेट किस दिन आपको आना है। यहां पर 14 को आना है, 15 को आना है, तो 12 जनवरी को कब मिलेगा मैसेज, 7 PM तक मिल जाना चाहिए भाई। व्हाट्सएप अगर नंबर सही दोगे तो 7 PM तक हम कोशिश करेंगे आपको ये मैसेज मिल जाए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, मैसेज नहीं मिल पाया, मैसेज नहीं गया, कुछ हो गई गड़बड़, तो मैं सूचित करूंगा इस 12 जनवरी को आके शाम को 7 बजे भी। मैसेज मत देखो, जो जिसने भरी उस पर आ जाना। ठीक है, तो प्लीज इसको फॉलो कर लेना। लेकिन रजिस्ट्रेशन भी आप अब से लेकर 12 जनवरी शाम 5 PM की ये वीडियो बनाओ, 48 घंटे आपके पास, 10 जनवरी को वीडियो है, 48 घंटे जो भी इस वीडियो को जब भी देखे प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लेना। मतलब आपको ऐसा फीलिंग आ रही होगी तो यूपी पुलिस की रनिंग चल रही है, इतनी एंट्री भरवा रहे हो, हाँ तो वही फीलिंग देना भी चाहते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं होगी, एंट्री तो हो जाएगी, देखने दर्शक बन जाना, फिर खाना खिला के भेजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर भाई वो नहीं हो पाएगी क्योंकि आरएफआईडी में पहले डिटेल चाहिए। ठीक है, तो प्लीज ये कोशिश करना। मेल फीमेल दोनों के लिए सुविधाएं हैं। 2 बैच एक साथ दौड़ा देंगे, 2 ग्राउंड हमने कर लिए हैं, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पास में, एक जगह सारा सिस्टम चलेगा। तो भाई बहुत सारी व्यवस्थाएं करी है। और चिप आपको जो आपको बांधी जाए उसको लेके घर में भाग जाना, फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेके भाग गए तो फिर आप यूं ही उसको बस कूड़ेदान में डालोगे, आपके काम की नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि वो तो सिस्टम से कनेक्ट होती है, मशीन से कनेक्ट होती है, उसी को वही रीड कर पाएगी जो उसकी मशीन है, तो उसको ले जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो दे जाओगे तो आपको सूचना भी मिल जाएगी आपने रनिंग कितनी देर में करी है, कितने। हाँ, तो व्यवस्था ये है भाई, आप उसी दिन आना, सुबह 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, पूरे दिन चलेगी रनिंग, 2 बजे तक कभी आ जाना। ठीक है, सुबह 7 बजे आ सकते हो 7 बजे आ जाना, सुबह 8 बजे आ सकते हो 8 बजे आ जाना, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता ही रहेगा, तो उससे मत डरना। आप आओगे तो हम आपकी रनिंग करा ही देंगे। ठीक है, वो हमने पूरा मन बना रखा। तो 2 दिन हम ग्राउंड पे ही आपको मिलेंगे भाई। ये मेहनत आपके लिए है, आप इसमें जितना ईमानदारी से हमें डिटेल दे दोगे, हमने ये अगर आपके लिए प्रयास किए तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप भी अपनी ईमानदारी से डेटा भरें, और जो आना ही चाहते हैं प्लीज वही भरें, वरना आपके 500-600 रुपए हमारे तो टिक जाएंगे। अगर आपने मतलब हमें हाँ जरूर आएंगे मैं भर दिया, तो फिर हमें तो वो पे करना पड़ेगा आगे। ठीक है, क्योंकि हम चिप वगैरह उनको ऑर्डर दे चुके होंगे।
चलो बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।